ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆ ਨੇ ਜਾਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦ ਬਿਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। पंजाब दे विच इस वेले सियासत का माहौल है। शुरुआत करांगे शो दी सुनील जाखड़ दे नाल, जिन्हां वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो विरोधियों ते इल्जाम लगाए जाते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस के आगू सुनील जाखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नत्था सिंह और प्रेम सिंह दोवें इक्को हैं। इस दौरान उन्हां नाल मौजूद हिमांशु पाठक ने कहा कि केजरीवाल ते नरेंद्र मोदी विचकार एक गुटबंदी है। उन्होंने इस संबंधी आम आदमी पार्टी वालों अपने अधिकारत वैबसाइट से शेयर किया एक पुराना बैनर के नाल कई होर लेखा का हवाला भी दिता। हिमांशु पाठक कांग्रेस नाल जुड़न तो पहला आम आदमी पार्टी के फाउंडर मैंबर रहे हैं, उन्हां दी कोर बॉडी दे भी मैंबर रहे हैं। और किस तरह का कोलिशन है, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और टैक्टफुली ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसके एविडेंस आपके सामने रखेंगे एक एक करके। और एक इंडिया में एक तरह का जो एक कैंपेन चलाया हुआ है, मार्केटिंग करी गई है एक स्ट्रेटजी के तहत। आप इसको चाहे नाम दे दो मार्केटिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उसी की लाइन पे, उसी की तर्जुमानी पे अरविंद केजरीवाल साहब ने जो एक कैंपेन चलाया, वो पावर में आए, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। स्लाइड नंबर 1। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नेशनल वेबसाइट है, जिसका नाम है amadmiparty.org। ये 2014 7 नवंबर का स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का। इसका रिपोजिटरी में भी डेटा मौजूद है। इस वेबसाइट पर यह बैनर अपलोडेड किया गया था, जिस बैनर में लिखा हुआ है दिल्ली स्पीक्स फॉर मोदी, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। ये बैनर बनाया इन्होंने, ये बैनर आम आदमी पार्टी ने बनाया। और लोकसभा इलेक्शंस जो थंपिंग मेजोरिटी से जिसमें मोदी साहब जीते, उस इलेक्शंस के बाद दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस आए, और उस इलेक्शन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट amadmiparty.org के ऊपर ये बैनर अपलोड किया गया, जिसके ऊपर क्लियरली इन्होंने अपना फोटो लगा करके लिखा हुआ है मोदी फॉर पीएम एंड अरविंद फॉर सीएम। सारा कुछ आ रहे हैं बैकग्राउंड बड़ी स्क्रीन पे। सेकंड स्लाइड, एविडेंस नंबर 2, आम आदमी पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सेज अरविंद केजरीवाल, इकोनॉमिक्स टाइम्स। हेडलाइन है। ये कभी प्रोपिगेट नहीं होने दिया जाता। एक बॉर्न होमी है बीच में, एक अंदर खाते अलायंस है इनका, टैक्टिकल अलायंस। अरविंद केजरीवाल आप खुद कह रहे हैं मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं। इससे बड़ा एविडेंस तो मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। किस डेट का डेट? ये डेटेड है इसमें 6 नवंबर 2014, जब प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी साहब। 14। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत डेंजरस है, देखिए आप। केस अगेंस्ट फॉर्मर एड ऑफ अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र कुमार, स्टॉल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लेम सीबीआई। राजेंद्र कुमार एक आईएएस ऑफिसर थे जो केजरीवाल साहब के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे इंडिया से सारे ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया और ऐलान किया कि राजेंद्र कुमार पूरे इंडिया में सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर है और ये मुझको दे दिया जाए। जब ये ऑफिसर इनको मिला, कुछ टाइम बाद इनको करप्शन के चार्जेस में सीबीआई ने अरेस्ट किया, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको अमित शाह जी चलाते हैं, उसने इनके ऊपर इंक्वायरी रुकवा ली। अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने के लिए राजेंद्र कुमार के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी उसको होल्ड किया। ये सीबीआई कह रही है, वी आर नॉट सेइंग दिस, स्टेटमेंट सीबीआई का है। सीबीआई उन्हीं की है, जब उनके ही लोग ये बात कह रहे हैं। सेकंड, थर्ड स्लाइड। केजरीवाल क्लेवरली कन्वेड द मैसेज, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। 15 फरवरी 2020, ये सेकंड इलेक्शन है दिल्ली की। इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्ड आर्टिकल भी इस पे पब्लिश हुआ, जिसमें पूरा का पूरा एक कैंपेन जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया था
क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां सेंटर में बैठे थे, तो केजरीवाल साहब ने नारा दिया, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इसके ऊपर भी आर्टिकल्स हो रखी है विद एविडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ये केजरीवाल और बीजेपी का एक कंपैरिजन है। बीजेपी ने पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को मार्केटिंग टूल बना करके पोर्ट्रे किया तिरंगा यात्रा। उनका मॉड्यूल है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है, वो करें जो मर्जी करना है, लेकिन आप उस मॉड्यूल को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने तिरंगा यात्रा के रूप में कॉपी किया। अरविंद केजरीवाल का स्टार्ट जो हुआ था वो था झाड़ू चलाओ यात्रा, कन्वर्टिंग फ्रॉम झाड़ू चलाओ यात्रा टू तिरंगा यात्रा। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर सब जगह ये तिरंगा यात्रा करी गई। फर्स्ट फेज में बीजेपी ने पंजाब में तिरंगा यात्रा करी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा फ्लॉप हो गई, किसानों के साथ एजिटेशन में क्लैश हुआ, वो बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने जो उनका एजेंट था छोटा मोदी, उसने तिरंगा यात्रा यहां पे कंटिन्यू करी। उनके एविडेंस है ये फोटो, ये उनके कैंपेन को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये द प्रिंट की न्यूज है, इसमें मोर कॉपरेशन लेस कन्फ्रंटेशन। ये बहुत सारे रिसर्च करके लोगों ने इसमें आर्टिकल दिया था कि अब ये कन्फर्ट नहीं करते मोदी साहब से, केजरीवाल साहब। नेक्स्ट, ये 2 दिन पहले की आर्टिकल है, मम ऑन मोदी। जब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा इन सारी स्टेट्स में, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पे एक भी अटैक नहीं किया। उन्होंने अटैक करना छोड़ रखा है। 2019 के पहले थोड़ा बहुत अटैक करते थे, वैसे तो 14 से ही अटैक नहीं करते, 14 में क्योंकि उनके नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। 2020 में भी उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब अटैक करना भी बंद कर दिया। ये उनके सारे ट्वीट्स, सोशल मीडिया और उनके अकाउंट्स का एनालिसिस है। एक भी लाइन नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नेक्स्ट, ये जब किसान पंजाब के एजिटेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस मुहैया कराई गई थी दिल्ली पुलिस को मोबिलाइज करने के लिए और फार्मर्स को रोकने के लिए। आप देखो पुलिस ड्यूटी लिखा भी हुआ है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो कि केजरीवाल साहब का है। हमने इसके ऊपर फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लास्ट ईयर। इमीडिएटली आफ्टर अवर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये बसेस विड्रॉ करी थी केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो किसानों के ऊपर चार्जशीट फाइल हुए हैं, जो पर्चे हुए हैं, उनमें जो वकीलों ने जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किए हैं, वो वकील भी दिल्ली सरकार के ही हैं, जिनको तनख्वाह सैलरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देती है अरविंद केजरीवाल की। एक तरफ ये फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और उन्हीं फार्मर्स को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मशीनरी जो दिल्ली गवर्नमेंट की है वो मुहैया कराते हैं, वकील्स प्रोवाइड कराते हैं, जो उनके केसेस, उनके ऊपर केसेस फाइल करती है। ऑन द अदर हैंड, अब ये एविडेंस के बाद अरविंद केजरीवाल हैज गिवन अ कवर फायर टू बीजेपी इन पंजाब। टैक्टिकली इन्होंने करा कैसे, जहां जहां पर भी पंजाब में बीजेपी का ग्राउंड है, पास्ट में सिटीज में जहां जहां उनको वोटें पड़ती हैं या पड़ सकती हैं, वहां वहां टैक्टफुली अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने वीक कैंडिडेट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलंधर वेस्ट की एक सीट है, वहां पे बीजेपी से 48 घंटे पहले एक कैंडिडेट लेके आते हैं जो बीजेपी का ही बंदा होता है, शीतल नाम का, उसको बीजेपी से ज्वाइन कराते हैं आम आदमी पार्टी, एंड विद इन 72 आवर्स उसको टिकट दे दी जाती है। टैक्टफुली सपोर्ट है कि जहां जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां आम आदमी पार्टी वीक कैंडिडेट देकर के उनकी मदद करने की। केजरीवाल साहब ने जब फार्म लॉस पास हुए तो सबसे पहली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो थी जिसने इन फार्म लॉस को नोटिफाई किया दिल्ली विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल थे। ये एक और प्रूफ है, दिस इज 11th एविडेंस जो इनकी आपस में तालमेल और आपस में मिली भगत को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 100 करोड़ से ऊपर जो फंडिंग है कॉरपोरेट की, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी फंड कर रहे हैं। इसका लिंक, इसकी डिटेल आप पीसी के बाद हमसे ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर फार्मिंग बहुत कम होती है, लेकिन जितने भी लेवल पे होती है वहां पे जो एमएसपी ये दे रहे हैं वो 1650 टू 1750 है।
एमएसपी प्राइस से भी कम पैसे मिल रहे हैं किसानों को। दिस इज अगेन द मॉड्यूल ऑफ कॉर्पोरेट सेगमेंट सपोर्टेड बाय नरेंद्र मोदी। एक्चुअल में फाइनल एंड कंक्लूजन इज गुजरात मॉडल जिस तरह से इंडिया में एक फैलाया गया, एक डिलेमा क्रिएट किया गया, दैट इज सिमिलर टू दिल्ली मॉडल। दोनों एक लोगों को बेवकूफ बनाने का, एक बबल बनाने का मेथड है। पर जिन्ना कि एक लेमैन नूं मोटे दिमाग वाले साडे वर्गे बंदियां नूं समझ आंदी है, वो मैं एक लाइन से कहना चाहूंगा, नथा सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग। दोनों एक ही सिक्के दे पहलू है। तीजे का नाम इस करके नहीं लै रहा, वो तो कल ताई नूह मांस का रिश्ता जेडे दसदे सी, वो तो सारी जग जाए रहे, तो अपने मूँह बोलते रहे है। ये तीनों जेडे खिडारी है अज पंजाब के लोगों के अखां च घट्टा पाण नूं तुरे फिरदे है, यह एको ही गल है। मेरे कहने का भाव है अड अड ऑप्शन दे रखे है, बटन कोई नप्यो, वोटां जाके सीधी बीजेपी नूं पैणी है। उस बीजेपी नूं पैणी है जिन्हें पंजाब दे नाल जिहड़ा मतरेई मां वाला व्यवहार किया है, वो किसी तो लुकिया नहीं। मैं आ नहीं कहता भी मेरे कहण नाल कोई फैसले लए जाण, पर एक गल मैं जरूर खैरा साहब, मैं सारे थोड़े राही यू आर आर्टिकुलेट पर्सन, इस गल नूं बड़े तरीके नाल रख सकते हो। पर मेरा एको है भी जे तुसीं वोटां बीजेपी नूं देनी है, फिर आ विचाले एजेंट क्यों? क्यों साहब एजेंट क्यों? हेरा फेरी क्यों? एक लहंदे पंजाब का एक दो सत्तरां सीगियां, कहंदे तू कहना जंग ते प्यार दे अंदर सब जायज है, मैं भी कहना भी सब जायज है, पर हेरा फेरी नहीं। हेरा फेरी नहीं साहब, तुसीं ओले होके ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है। ए एजेंट है, मैं ब्रोकर का नाम लै दियां, दे आर ब्रोकर, जिहड़ा ओहदा ब्रोकर का हिंदी तर्जमा होगा या पंजाबी च मैं तर्जमा करदा, वो अनपार्लीमेंटरी हो जाऊगा। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वाले कम कुम करते हैं सब नूं पता है भी माल किन्ने दा हुंदा है, ते जाके आप दी कीमतां पा के वधा के लोगों को बेची जाते। मेरा एको गल है, सोच समझ के दियो साहब वोट, जो बीजेपी ने देनी है पर सीधे दियो। लोग जागरूक है। मैं आ पंजाब लोक कांग्रेस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा थोड़े कोल। उन्होंने किन्ने जेडे कैंडिडेट है सारे ने कहा, असीं क्या कैप्टन साहब थोड़े वाली हॉकी बॉल ते नहीं, असीं तां बीजेपी के चुनाव चिन्ह ते लड़ांगे। गल तो हुई ना भी असीं बीजेपी नाल खड़े हैं। मेरी तो आ भी बेनती है, तिन्हां नूं क्यों लोगों नूं तुसीं एवें भंबल भूसे च पाए खड़े हो? सारे बीजेपी के सिंबल ते लड़ लैण, एक पासे कांग्रेस एक पासे बीजेपी है, तीनों उन्हां दे नाल सब लेफ्टिनेंट खड़े हो जाणगे। देखो ये लोग अगर जे आपां चुप रहे, कहे जमीन बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, अगर हम चुप रहे, हमने आंखें मूंद ली, तो ये पंजाब बेच देंगे साहब। ये लोग पंजाब नूं सिरे ला देंगे। यह गल मैं अज दे दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुसीं इस गल नूं जिहड़ी मैं सैकेंड पॉइंट रखना चाहता सीगा, उस पासे भी मैं आऊंगा, बिकॉज दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द कोर ऑफ पंजाबीयत जो अज खतरे च है। पर इन्हां दी दोगली नीति, एक पासे इन्हां ने आ बयान पढ़ाए, कहंदा राजेंद्र कुमार इन्हां दा IAS जिहड़ा सीगा नूं चक के लै गए, केस करता उहदे ते उहदे वास्ते वो कह रहे हैं, CBI कह रही है, CBI कह रही है भी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री है, साडी इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते ढाल आ रही है, रोक रही है। ते दूजे पासे कांग्रेस दा देखो, आए लोग जिहड़े बीजेपी दे सीगे, सारे आम आदमी पार्टी वाले, जदों कोल स्कैम की गल हुई सीगे, अश्विनी कुमार जी ने आ कह के भी इन्होंने होम मिनिस्ट्री च फाइल चेक करने का क्या भी डिले किया, उहदा एक पासे लवाओ, नेड़े लवाओ। अश्विनी कुमार जी रिजाइंड ऑन हिज ओन भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। उन्होंने एज ए मिनिस्टर ऑफ लॉ अफेयर्स अपना रेजिग्नेशन दिता सीगा। इत्थे तो किसी ने खड़का ही नहीं किया, कोई बोलिया ही नहीं भी आ जिहड़े होम डिपार्टमेंट है लॉ आपस च एक इन्वेस्टिगेशन रोक रही है, इत्थे आके रोला पाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक गरीब नूं सामने आंदा देख के, एक पिछड़े वर्ग के नेता नूं अगे देख के अज हर किस्म के लांछन लाए जा रहे हैं। सब मैं राहुल जी ऐसे उस दिन भी बेनती की सी, अज फिर थोड़े राही पंजाब के लोगों तो खास करके उन्होंने मैं बेनती करन लग्या, देखियो कुर्बानियां व्यर्थ ना जान। 750 तो ज्यादा किसानों ने कुर्बानियां दित्तियां।
डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अगर तुसी इन्हां लोकां दी मदद करदे हो जिहड़े नूह मास दा रिश्ता सीगे या जिन्हां ने सब तो पहले चेहरे जिन्हां दे बेनकाब होए, जिस दिन आम आदमी पार्टी दे नाल टाई अप करन नूं मना करता किसानां ने भी इन्हां नाल टाइप, सब तो पहला किसानां नूं मंदा चंगा आखण वाले आम आदमी पार्टी सीगी। इन्हां दा असल चेहरा उस दिन भी सामने आ गया सीगा ते साइन करन वाले बिल पास कराने वाले दोनों, चाहे अकाली पार्टी है बीजेपी, उन्होंने किते इस गल ते कोई किंतु परंतु नहीं, हो तो थोड़े सामने है। सो मेरी बेनती है, थोड़ा हक बनता है पोलिटिकल पावर किसानों को जद तक नहीं मिलूगी वो इस तरह ही उन्होंने कलम चलती रही, छुरी नहीं कलम नाल मारिया, कलम नाल मारिया मोदी साहब ने उन्होंने एक पावर जिहड़ी है कानून बनाने की उहदे नाल मारिया। सो दे हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट भी उत्थे पहुंचण। बट माई गुजारिश इज सोच समझ के जिथे थोनू लगे भी थोड़ा किते थोनू पिया वोट या किसी होर नूं पिया वोट, इन्हां लोकां दी तिन्नां पार्टियां दी मदद करता उत्थे खुल के बोलियो ते जिहड़े लोग थोड़े नाल खड़े सीगे उन्हां दी मदद करियो। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਬੜ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ SYL ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ किस तरीके दे नाल विरोधियां ते निशाने लाए। जाते मेरा नाम पार्टी ने तुहानू पुछ के डिक्लेयर करिया मुख्यमंत्री दे चेहरे वास्ते, ताते लोग रैलियां च आए आउंदे जिस तरह ब्याह चले हुंदे है, सारियां दे विच बहुत जोश है ते आम आदमी पार्टी और अकालियां दियां प्रोग्राम इस तरह लोग जाते हैं जिस तरह भोग पर चले होंगे है। इन्हां दा भोगां दे श्लोक शुरू हो गए हैं ते 20 तरीक नूं तुसीं संदूकड़ियां दे विच इन्हां दा कब्जा कर देना ते कांग्रेस पार्टी नूं तुसी अगे लेके आ रहे हो, थोड़े चेहरे दसदे हैं, थोड़ा उत्साह दसदा है। मैं एक गल ते बहुत हैरान है, भलाईपुर वर्गा शरीफ आदमी राजनीति च किस तरह फिरदा मैनूं समझ नहीं आई। सरदार सिंह भलाईपुर जी जिंदाबाद, सरदार सिंह भलाईपुर जी जिंदाबाद। बहुत ही नेक असीम इंसान है, जद भी आउंदा है तां हल्के दी डिवेलपमेंट दी गल करदा है, जद भी आउंदा है तां चंगी सलाह दे दिंदा है, जद भी आउंदा है तां कदे हल्के दा कोई काम, कदे कोई काम, कदे ITI बनाउणी है, कॉलेज बनाउणा चाहुंदा है, हॉस्पिटल बनाउणा चाहुंदा है, हर गल हल्के दी डिवेलपमेंट दी करदा है। आम लोकां दे विच रहण वाला है, गरीब घर दे विच जम्मिया है, गरीब घर दे विच पढ़िया है, गरीबी देखी है,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ 3 ਵੀਲਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚ ਰਲਦੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਦੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਭੌਂਦੂ, ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਆ ਰਾਜ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ SYL ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੜਾਉਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, 12ਵੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ MBA ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਕਰੀ, ਹੁਣ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, 12ਵੀਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਆ ਲਿਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਧੋਖਾ, ਐਤਕੀ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਝੂਠੇ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
हर गल दे विच झूठ और षड्यंत्र है, दबना चाहते हर गल दे विच। हुण 3-4 दिनों से भगवंत मान या तो पढ़ना नहीं आता या नशे दे विच कुछ ना कुछ बोल जाता है, क्योंकि पतिंदर पी भी सवेरे ही लेंदा है। कैप्टन का काम 4 बजे शुरू होता है, ਇਹਦਾ कई बार तो सवेरे शुरू हो जाता है। पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MP बैठता जी खालसा जी इन्हां दी पार्टी का, उन्हें लिख के देता, कहना जी मेरे नाल भगवंत मान बैठता, स्पीकर साहब ਇਹਦੀ सीट बदलो या मेरी बदलो, सवेरे सवेरे हड़वार मारनी होंगी, मेरे बैठ नहीं होता। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखिया कि मेरी जायदाद 1 करोड़ 16 लाख की है, 1 करोड़ 16 लाख 90 हजार कुछ लिखी। ये कहने लग गया चन्नी का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, इसकी जायदाद 169 करोड़ रुपए की है। आप भगवंत मान है, कर लो की भांडा, बना लो मुख्यमंत्री। 1 करोड़ 16 लाख 90 हजार 1 करोड़ 169 करोड़ बढ़ता है ते सारे स्टेजा पर गाई जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। मैं भगवंत मान नूं कहना है, मेरी प्रॉपर्टी सारी तेनों दिना है, जेड़ी मेरे यार मेरी घर वाली दे नाम है, तू अपनी मैनू अद्धी हो दे, मैनू इन्नी बहुत है। 25 किले उहदे कोल है, मेरे पास तो सियाड़ भी नहीं, ते मैनू कह रहा 170 करोड़ का मालिक है। सो ये झूठ दे व्यापारी जे पंजाब दे राजनीतिक नेता बन गए तो किस तरीके नाल पंजाब चलेगा। सत्कारयोग वीरो, केजरीवाल पैर पैर पर माफी मंगता है, पहला पूरे एलीगेशन लगाता है, बाद दे विच गोटे टेक के माफी मंग लेंदा है। गडकरी तो मंगी, आ जिहड़ा इत्थे फाइनांस मिनिस्टर आके लड़िया सी अमृतसर ते, जेतली तो मंगी, मजीठिया तो माफी मंगी गोटे टेक के। ते आपां ने नशियां दे व्यापारी, पंजाब दियां कुखां नूं गाड़न वाले, नौजवानी दा घाड़न वाले मजीठिया ते परचा दिता है। बोले सोनिया और जिले की अदालत ने जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, सब तो बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने परचे नूं मान लिया, जमानत नहीं दी। मां दे पुत नूं 22 तरीक नूं पेश होना पैना, जाके थाने च अरेस्ट कर पैनी है। सिर्फ 10-15 दिन इलेक्शन लड़न वास्ते दिते इहनूं। उसके बाद जो पंजाब की जवानी का घाण करिया उहदा हिसाब इहनूं थाने विच जाके अरेस्ट करके इस तो पुलिस लेगी ते पंजाब दी सरकार लेगी, पंजाब दे लोग लेणगे। जिथे एक पासे चारों तरफ चोण प्रचार चल रहा है, उत्थे दूजे पासे आम आदमी पार्टी वालों ऐलाने मुख मंत्री अहुदे दे दावेदार भगवंत मान दे लई चोण प्रचार करन दे लई खास तौर ते अरविंद केजरीवाल दी धर्म पत्नी ते उन्हां दी पुत्री जो ने वो पंजाब दे धूरी विच पधारे ने। धूरी दे विच उन्हां वालों चोण प्रचार किया गया। बेटी वालों भी अरविंद केजरीवाल दी ते उन्हां दी धर्म पत्नी वालों भी भगवंत मान दे हक दे विच लोकां नूं जागरूक करके उन्हां तों वोटां जो ने वो मंगियां गईयां। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी।
शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है, पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत, मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हों, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीज़ें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? ये सब ना
आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें, उससे आपकी मर्जी। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ इन दोवां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਆਪਸੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ जो है वो नज़र आ रही है। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜਕੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 200 ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਯਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਨਿਰਣਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਕਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ 3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਿੰਪਾ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ ਲੜਨ, ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਨੌਮੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਲੜਨ, ਬੁਲਾਰੀਏ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ 2 ਨੇ, ਉਹ 8 ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਡਿੰਪਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਡਿੰਪਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੇਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਵੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਬਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 20 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ, 20 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 14 ਸੀਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ 20 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰਲਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖਨਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 57 ਕਰੋੜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਇਹ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਝੋਟਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਐਂ ਸਹਿਕਦਾ, ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, 40-45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸਤਿਤਵ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆਰਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਓਏ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 10 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਦਣੇ ਲੱਡੂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਊ, ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਊ, ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੜ ਵੱਡੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸ ਗਏ? 18 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, 17 ਕਾਉਂਸਲਰ 2 ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ TRP ਖਾਤਰ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਆ ਤੇ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ 2000 ਮਤਲਬ 2007 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ 272। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ED ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ED ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵੇਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵੇਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਖਣ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖੇਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਂਗੂ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣ, ਮਾਂ ਚਵੰਡਾ ਬਚਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਟ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੀਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮਰੂੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੱਜੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀੜ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ MLA ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਤਾ,
मगर जिहड़ी सरकार पंजाब च चली है कांग्रेस की, उन्हां दी सोच लोकां प्रति, पंजाब प्रति कोई एडी चंगी नहीं रही। और अज भी जिहड़े दो कैंडीडेट अगे आउंदे ने, चाहे वह लाली है चाहे जग्गा, इको घर चो सलाह करके निकलते हैं। और 50 साल वो कांग्रेस पार्टी च रहे हैं और पिछले 5 साल अफसर हो गए, कोई बीडीओ, कोई एसएचओ, कोई डिप्टी या कोई और आला अफसर, ये आपकी मर्जी दे लवाउंदे रहे हैं। और इन्होंने चंबदियां चलाइया ने, लोकां नूं थाणियां च परेशानी, हैल्थ दे महकमे की परेशानी, एक थोड़े दुकानदारां दे तो रेट बड़ा करते हो, वेट एंड मेजर वाले किहड़े हुंदे आ, इनकम टैक्स सैंपल वाले, ये सारे यही लाउंदे रहे ते इन्होंने लोकां दा ध्यान नहीं कचूंबड़ कढ़ छड्डिया। अज भी वोट जिथे मर्जी पा दिओ, झाड़ू नूं पा दिओ तां पंजे च डिगनी है, पंजे नूं पा दिओ तां झाड़ू च डिगनी, डिगनी इको खाते च है। ये लोकां नूं मूर्ख समझदे हैं, ये लोकां नूं बेसमझ समझदे हैं। सीधी लड़ाई लड़के तो इन्होंने 15-20 साल वेख ली, हुण चोर मोरी नाल लड़ाई लड़ना चाहुंदे हैं ते समझदे शायद लोकां नूं समझ नहीं आउंदी। भाई 5 साल च तां तुसीं कोई मूँह मत्था नहीं छुआरिया हल्के दा। और ये वो लोग ने जिन्हां ने थोड़े पिंड आके फार्म भरे सी। मेरी गल दा गुस्सा तो नहीं करूंगा, मैं हल्का तो जित गया, चविंडियों रह गया सी ना पिछे कुछ वोटां दे। और इन्हां ने फार्म भराए सी पिंड पिंड जाके। थोड़े पिंड भी बड़े लोगों ने घर घर नौकरी दे फार्म भरे। भराउण वाले कौन? लाली ते जग्गा ते उन्हां दे कारकुन। दसो फिर मिल गई जी घर घर नौकरी? किसी ने ये नहीं विचारिया मैं बड़ा हौका दिंदा सी, ये झूठ मारदे आ। 75 साल की आजादी च 47 तो हुण तक पंजाब च कुल सरकारी नौकरी 6.5 लाख। और कुल घर पंजाब दा 3 करोड़ आबादी है, कुल घर किन्ने पंजाब च 65 लाख। घर घर नौकरी का मतलब की निकलदा है? एक नौकरी एक घर च मतलब कि 65 लाख नौकरी देण दा वायदा कांग्रेस ने कीता सी। जदों 75 साल च 6.5 लाख नूं मिली, इन्हां ने किहड़ा इह जादू फेर देना सीगा कि 5 साल च इन्हां नूं 65 लाख नूं नौकरी दे देनी सी। मिलनी नहीं सी, ये गल मैं कहंदा रहा। और अज वो गल सच होई। इन्हां ने लोकां नाल सिवाए झूठ, फरेब ते धोखे तो सिवाए कुछ नहीं कीता। दूजा वायदा कांग्रेस ने की कीता? चाहे लाली जागे ने की कीता? पूर्ण कर्जा माफी। हो गए जी कर्जे माफ। फिर नौजवानों को फार्म भराए कि फार्म भर दिओ, तुहानूं एक मोबाइल भी देवांगे। मिल गए जी मोबाइल। और फिर पेंशन का क्या कि 2500 करांगे। पेंशन 2500 तो की करनी सी, पहले कईयां दी कटती। राशन दे कार्ड 90% लोगों दे मैं बना के दिते सी। मेरी विधान सभा तक इन्होंने इंक्वायरी कराई क्योंकि पंजाब च सब तो वध 117 हल्कियां चो कोई राशन कार्ड बनया सी ते मजीठे हल्के दा बनया सी। सो इस खास पेशकश विच इनाई देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहो साझा टीवी दे नाल। मैं दो इजाजत। सत श्री अकाल। रुको ब्रेक लेनी भुल गई।